हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ ये फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल्स और दोनों का पावर 1 है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन में ए बी एंड सी वो रियल नंबर्स है और एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है। ओके, और लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल्स है उनका पावर 1 होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल का पावर 2 है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। बट उनको हम सोल्व कैसे करें, तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। बट यहाँ पे हमने नोट लिखा है, अगर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो उनके लिए हमें एक ही इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। बट अगर इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो उनके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, इसीलिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब जोड़ी। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये उसका जनरल फॉर्म है। तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है दो इक्वेशन मतलब जोड़ी। और यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, तो इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें ऐसे दो इक्वेशन चाहिए, इसीलिए हमें पेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू वो रियल नंबर्स है। ओके, और एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। तो ये उनका एक एग्जांपल है जनरल। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये है दो लीनियर इक्वेशन। पर एक बात ध्यान रखनी होगी आपको कि यहाँ पे जो इक्वेशन है तो उसके अंदर जो ऑपरेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर माइनस है, ये प्लस की जगह पे अगर कहीं पे माइनस है, हमें उनको मॉडिफाई करना होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 4। अभी यहाँ पे देखो एक साइन माइनस है, तो हमें क्या करना होगा, हमें बीच में प्लस चाहिए। तो इस माइनस को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस। ओके, तो इनकी जगह पे प्लस लगा देंगे और ये जो माइनस साइन था वो हम 3 के साथ लगा देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या रिफॉर्म होगा, 2x प्लस माइनस 3 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन, तो उनको हम सोल्व कैसे करें। ओके, और दूसरी बात, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है तो उसमें जो वेरिएबल एक्स एंड वाई है उनकी वैल्यूज़। ओके, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ओके, और सॉल्यूशन का एक मतलब ये भी होता है, ये जो वैल्यूज़ है एक्स और वाई की, अगर ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, वो ये जो पॉइंट्स इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस लाइन के ऊपर ही ये लाई करेंगे, तभी इसका मतलब इनका सॉल्यूशन होता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। ये एक लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे दिया है 3,4 इज अ सॉल्यूशन। ये 3,4 जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की वैल्यू है और सेकंड है वो y की वैल्यू से। अगर ये दो वैल्यूज़ हम इसमें प्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब जो भी वैल्यूज़ लेफ्ट साइड होगी वही सेम राइट साइड होनी चाहिए, तभी ये इनका सॉल्यूशन होगा। तो हम वेरीफाई करते हैं, इस इक्वेशन में x की जगह पे 3 और y की जगह पे हम 4 प्लेस करें तो इस साइड का आंसर 18 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, 2 इंटू 3 मतलब 6, 3 इंटू 4 मतलब 12, तो 6 प्लस 12 18। लेफ्ट हैंड साइड में भी 18 और राइट हैंड साइड में भी 18, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन। ओके, एक नोट यहाँ पे लिखिए है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब ये भी होता है, अगर हम ऐसे सिंपल इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा होगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अभी हमारे पास ऐसे दो लीनियर इक्वेशन है, तो ये जो दो इक्वेशन है मतलब ये इनका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, दो स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन है तो उनकी कितनी कंडीशन हो सकती है,
तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे या इंटरसेक्ट करे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। और थर्ड पॉइंट है कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, इसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो यहाँ पे हमने एक चार्ट दिया है। अगर ये जो लीनियर इक्वेशन है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो ये लीनियर इक्वेशन या तो कंसिस्टेंट होगा या तो फिर इनकंसिस्टेंट। तो हमें पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमें ये कंडीशंस चेक करनी होगी। तो अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या तो फिर कोइंसिडेंट। ओके, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे या चेक करेंगे, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, जो नंबर्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2, उनका हमें रेशियो चेक करना है। अगर a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो है उनकी वैल्यूज़ सेम नहीं होती है, नॉट इक्वल, तो जो ये दो लाइन है, जो दो इक्वेशन हो, कैसे है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब भी दो लाइन एक दूसरे को कोई पॉइंट पे क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब इनका एक ही सॉल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। ओके, दूसरी कंडीशन है अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 का जो वैल्यूज़ है, रेशियोज़ है, इक्वल होता है तीनों का, तो ये कंडीशन क्या कहेगी हमें, ये दोनों लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक। तो अगर दो लाइन एक के ऊपर एक एग्जैक्टली कोइंसिडेंट हो तो उसके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, और थर्ड कंडीशन है अगर b1/b2 और c1/c2 का रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब दो लाइंस कैसी है, पैरेलल। और जब भी दो लाइन पैरेलल है मतलब इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। सॉल्यूशन के लिए पॉइंट लाइंस के ऊपर होना चाहिए, या तो फिर दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस या टच करना चाहिए। ओके, तो ये पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, इसीलिए नो सॉल्यूशन। ओके, अभी ये जो दो लीनियर इक्वेशन है उनको हम सोल्व कैसे करें, तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, हमें जो भी लीनियर इक्वेशन है उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा। और दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक, इसमें हमारे पास तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो पहला देखते हैं ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या करना होगा, जो भी हमको लीनियर इक्वेशन दिया है, हमारे इक्वेशन में दो वेरिएबल है x एंड y, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में हमें इक्वेशन को रिफॉर्म करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम y = 2x + 1। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में x की वैल्यू हम चेंज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल ड्रॉ किया है। अगर x = हम 0 प्लेस करें तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 1। अगर x की वैल्यू हम 1 प्लेस करें तो y की वैल्यू क्या होगी, 3। ओके, तो हम यहाँ पे 3-4 वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें क्या पॉइंट्स मिलेंगे, फर्स्ट पॉइंट है 0,1, सेकंड है 1,3, 2,5, 3,7। अभी हम इस सभी पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, इस सभी पॉइंट्स को हम ड्रॉ करने के बाद अगर ज्वाइन करें तो हमें ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसीलिए ये जो गिवन इक्वेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी की जो मेथड्स है हम नेक्स्ट पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और कुछ एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।